हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। अगर आप लोग प्रश्नावली 8.1 का सलूशन अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी कि ये जो हम लोग को दिया है इसके मान निकालने हैं। यानी कि पहले का पहला पार्ट यानी कि दिया है कि इसका मान निकालना है। इस पहले में 4 से 5 क्वेश्चन है जो कि मैंने पहला पार्ट लिया है। तो देखिए इसके मान निकालने यानी कि साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश, यानी इसके मान निकालने हैं। देखिए इस प्रश्नावली में अगर आपको इन त्रिकोणमितीय अनुपात के मान अगर आपको नहीं याद होगा, जो कि 8.1 में आपके बुक में दिया है, अगर आपको नहीं याद होगा तो इस प्रश्नावली को करने में आपको समस्या आएगी। तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैंने ये सिखाया है कि कैसे उसको आसान भाषा में आप उसको साड़ी को याद कर सकते हैं। तो मैंने उसमें ट्रिक बताया है कि कैसे उसको याद करेंगे। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिया हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए साइन 60 अंश और कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश, ये हम लोग को मान इसका निकालना है। तो देखिए साइन 60 अंश का मान क्या होता है, आप लोग को पता भी होगा कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है। साइन 60 अंश का मान होता है कि कौड़ी में 3/2, यानी कि कौड़ी में 3/2। और कॉस 30 अंश का मान क्या होता है कि अब देखिए cos 30 अंश का मान क्या होता है, इसका भी देखिए अगर यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो cos 30 अंश का मान क्या होता है, cos 30 अंश का भी मान होता है कौड़ी में 3/2, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, अब उसके बाद देखिए साइन 30 अंश का मान बोला है, यानी कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर उसके बाद cos 60 अंश का मान, तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। अब इसको इसके बाद इसको हम लोग हल कर लेते हैं आगे। तो देखिए इस कड़ी से कड़ी का गुणा होगा, यानी कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा होगा। तो देखिए अगर कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा होगा तो ये कड़ी हट जाती है, तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ पा रहे तो देखिए अगर कड़ी से कड़ी का गुणा करेंगे तो ये कड़ी में ऐसे हो जाएगा, कड़ी में 3 और कड़ी में 3। तो देखिए कोई भी कड़ी में 3 2 बार अगर चीज़ें हों, यानी कोई भी नंबर कड़ी में 2 बार है तो एक बार हम लोग उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हमारा 3 बाहर आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए कड़ी से कड़ी 3 गुणे कड़ी 3, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 2 गुणे 2 है तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको हम लोग 4 लिख लेंगे। फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1। अब देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका हर क्या है, 4 है और इसका हर 4 है। तो जब हर बराबर होता है तो हम आप लोग सब लोग जानते हैं कि हर बराबर होता है तो ऐसे ही उतार लेते हैं और ऊपर को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ लेंगे 3 + 1, यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + यानी कि 3 + 1 यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4/4 आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग काट देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहले का दूसरा पार्ट है कि 2 tan² 45 अंश प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 का मान ज्ञात करना है, यानी कि मान निकालना है। इस दूसरे का भी हम लोग को मान निकालना है। तो चलिए हम लोग अब इसका मान निकालते हैं। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है, 2 और गुणे में है। देखिए tan 45 अंश का मान क्या होता है, tan 45 अंश का मान होता है 1। तो यानी कि tan स्क्वायर है तो यानी कि 45 अंश का मान रखेंगे 1 और स्क्वायर दिया है तो हम लोग इसको स्क्वायर कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा है प्लस, उसके बाद देखिए cos² 30, यानी कि cos 30 अंश का मान कितना होता है, कौड़ी में 3/2 होता है। तो कौड़ी में 3/2 और स्क्वायर है तो हम लोग इसको स्क्वायर कर लेंगे। फिर माइनस देखिए sin² 60 अंश, तो sin 60 अंश का मान कितना होता है, कौड़ी में 3/2, तो इसका भी कौड़ी में 3/2 होता है और स्क्वायर दिया है तो हम लोग इसको स्क्वायर कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए
अब यहाँ पे देखिए 2 है तो इसको 2 लिख लेंगे और गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो इसको उतार लेंगे फिर प्लस। अब देखिए कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे और बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस, देखिए कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। आप इस देखिए कड़ी में 3 का स्क्वायर अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए कड़ी में 3 का स्क्वायर का मतलब है कि कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि कड़ी से अगर कड़ी का गुणा होता है तो ये कड़ी हट जाती है, तो ये हमारा आ जाएगा इसमें 3। तो यहाँ पे भी हमारा 3 ऐसे ही आ गया है। तो देखिए अब आप देख पा रहे होंगे कि देखिए 2 गुणे 1, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और देखिए अब देखिए 3/4 माइनस 3/4, यानी कि देख रहे हैं दोनों सेम है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो एक प्लस का है एक माइनस का है तो हमारा दोनों कट जाएगा। तो अब देखिए क्या हमारा बचा, केवल 2 बचा, यानी कि 2 गुणे 1 हमारा क्या बचा, 2 बचा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग तीसरे पार्ट को देखते हैं, यानी कि पहले के तीसरे पार्ट को देखते हैं। तो देखिए हमारा पहले का तीसरा पार्ट है cos 45 अंश बटा के सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, इसका हम लोग को मान निकालना है। तो चलिए हम लोग अब इसमें मान रखते हैं। तो देखिए cos 45 अंश का मान क्या होता है, cos 45 अंश का मान होता है 1 बटा के कड़ी में 2, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए बटा है तो हम लोग इसका बटा लगा लेंगे। उसके बाद देखिए सेक 30 अंश का मान, यानी कि सेक 30 अंश का मान क्या, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2 बटा के कड़ी में 3, 2 बटा के कड़ी में 3, फिर है प्लस। उसके बाद देखिए कोसेक 30 अंश का मान, तो कोसेक 30 अंश का मान होता है 2, ठीक है, तो इसका मान हो गया 2। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 1 मान के इसको हम लोग एलसीएम में सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे ही उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1 बटा के कड़ी में 2 पहले से और पूरे का बटा। अब देखिए इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 1 और कड़ी में 3 का, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, कड़ी में 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग 3 से 3 करेंगे, 3 बार भाग जाएगा, यानी कि 1 बार में कट जाएगा, तो यानी कि हमारा बचा 2, यानी 2 फिर प्लस। फिर उसके बाद 1 से हम लोग भाग देंगे तो कड़ी 3 बार जाएगा, और 3 का कड़ी 3 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे, तो 2 कड़ी में 3, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद देखिए अब ये देखिए बटे में, यानी बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो भाग को अगर हम लोग गुणा में कर लें तो देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग उसको गुणा में कर लेते हैं। तो देखिए अगर 1/2 को 1 बटा कड़ी में 2 को ऐसे लिख लें, और ये देखिए ये पूरे का जो भाग है हम लोग यहाँ से अब गुणे में करते हैं। तो अगर हम लोग गुणे में करेंगे तो देखिए गुणे में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ये भाग से गुणा में करने का प्रोसेस होता है कि अगर भाग में है, अगर उसको गुणा में करना है तो ये ऊपर चली जाती है और ये नीचे चली जाती है। तो इसको हम लोग ऊपर कर देंगे, यानी कि कड़ी में 3 और बटा के आ जाएगा 2 प्लस 2 कड़ी में 3, ये आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कड़ी में 3 गुणे 1 कितना आ जाएगा, कड़ी में 3 आ जाएगा, फिर बटा। फिर देखिए इसका गुणा करेंगे इसमें, तो यानी कि 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, यानी इसको गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए इसका गुणा फिर इसमें करेंगे तो आ जाएगा 2 कड़ी में, अब कड़ी में 3 पहले से है और कड़ी में 2 ये गुणा हो गया, ठीक है। तो अब देख लीजिए ये आ गया। तो अब इसको हम लोग देखिए अगर आप देख रहे हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2, तो इसको हम लोग लिख भी सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 को हम लोग कड़ी में 3 और गुणे कड़ी में 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 6 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको अगर हम लोग यहाँ पे मिटा के हम लोग यहाँ पे कड़ी में 6 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कड़ी में 6, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ये कड़ी में 3/2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6 अगर है, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अब इसका परमेयीकरण करेंगे। अब परमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि
जो ये वैल्यू दी होती है केवल इसका माइनस लगा के हम लोग लिख लेते हैं, बाकी ये जो मान होता है सब सेम होता है। तो हम लोग इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं। तो देखिए हम लोग प्रमेयीकरण करेंगे तो देखिए 2√2, फिर इसका माइनस ले लेंगे क्योंकि अगर ये प्लस में है तो हम लोग इसको माइनस में ले लेंगे। तो फिर 2√6 और जितने से हम लोग गुणा करते हैं उतने से भाग देते हैं। प्रमेयीकरण का यही नियम होता है कि जितने से हम लोग उसमें गुणा करेंगे उतने से हम लोग उसमें भाग देंगे। तो आप इसमें भाग भी दे देते हैं। तो 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6, ठीक है। तो ये प्रमेयीकरण हो गया। अब देखिए अब इसको इसमें गुणा कर लेते हैं। तो देखिए अगर इसमें हम लोग गुणा कर लेंगे तो देखिए इसमें अगर हम लोग इसको गुणा करते हैं तो कड़ी में 3 पहले से है और इसका गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 2, फिर माइनस, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 कड़ी में 6 और गुणे में कड़ी में 3, ये गुणा हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखिए, अब उसके बाद देखिए अगर आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर आप लोग को एक सूत्र पता होगा कि a² बराबर क्या, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये सूत्र होता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि एक ब्रैकेट में है a प्लस बी, यानी इसको a मान लीजिए इसको b। तो देखिए एक ब्रैकेट में है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में है a माइनस बी। अगर आप लोग इसको देखेंगे तो हमारा इस कुछ ऐसा सूत्र बनेगा। तो हम लोग इसका यूज़ करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a² माइनस b², यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस, अब b क्या है हमारा 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ से रख लिया। अब उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर इसको हम लोग इधर गुणा कर लेते हैं तो देखिए 2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 कड़ी में 2 और कड़ी में 3, फिर माइनस। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो 2 कड़ी में 3 और कड़ी में 6, यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब 2 कड़ी में 2 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना मान आएगा। तो देखिए अगर 2 का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो ये तो आ जाएगा 4, और 2 का कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 2। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम अगर आपको समझा दें, अगर कड़ी में 2 है तो 2 कड़ी में 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर इधर हो जाएगा और ये कड़ी में 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो ये 2 का स्क्वायर जब होगा तो ये 4 हो जाएगा और कड़ी का स्क्वायर जब होगा तो हमारा 2 आ जाएगा। तो यानी कि गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 गुणे 2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 8। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करके अगर देखें तो हमारा कितना आ गया 8 आ गया। उसके बाद माइनस, अब देखिए 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर, तो 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अगर 2 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और अलग इसको 6 कड़ी में इसका लिख सकते हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। और कड़ी में 6 है तो ये कड़ी मतलब कड़ी से कड़ी गुणा होता है तो कड़ी हट जाता है, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 6, यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया 24 आ गया। तो यहाँ पे आ गया हमारा 24, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, तो यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन कर लेते हैं। तो इधर साइड में हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रफ कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन करें, देखिए 2 यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 इसमें है और 2 इसमें है और कड़ी में 2 यहाँ पर है और इसमें भी कड़ी में 2। अगर इस 6 को अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं तो थोड़ा सही रहेगा। 2 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3 माइनस 2 कड़ी में 3 गुणे। अब देखिए कड़ी में जो 6 है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर कड़ी में 6 है, जैसे कि मान लीजिए अगर कड़ी में 6 है तो इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2। अगर कड़ी में 6 है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग सिंपल कर लिए। अब उसके बाद देखिए
अब उसके बाद नीचे क्या है हमारा 8 माइनस 24, तो 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा 16 आएगा। और देखिए माइनस में से हम इसको घटाए हैं 8 को, तो हमारा -16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -16। अब चलिए हम लोग ऊपर से कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 2 कॉमन है, कड़ी में 2 कॉमन है और कड़ी में 3 कॉमन है। तो यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं 2, कड़ी में 2 और फिर कड़ी में 3 कॉमन है। तो देखिए इधर से हमने कॉमन कर लिया 2, कड़ी में 2 और कड़ी में 3, तो यहाँ बचा क्या, 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। फिर इधर कितना बचा, देखिए 2 कॉमन कर लिए हैं, कड़ी में 3 कॉमन कर लिए हैं, कड़ी में 2 कॉमन कर लिए हैं, तो 1 कड़ी में 3 हमारा कॉमन बच गया है। तो -1 कड़ी में 3 कॉमन हमारा बच गया है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसको -16 ऐसे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए, अब देखिए ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 से ये कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। तो आप इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा कड़ी में 2 मल्टीप्लाई कड़ी में 3 और फिर माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा कड़ी में 2 मल्टीप्लाई कड़ी में, अगर इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कड़ी में 9 आ जाएगा, जो कि हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हम लोग नीचे क्या बचा हमारा -8 बचा। उसके बाद हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ से कड़ी में 2 कॉमन है और देखिए यहाँ पे 3, यहाँ से बाहर अगर हम लोग कड़ी में 9 है तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2। अब देखिए कड़ी में 9 है तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 3 हम बाहर निकाल लेते हैं और -8 यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए अब कड़ी में हमारा 2 क्या है हमारा कॉमन है, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कड़ी में 6 आएगा और माइनस इसको लिखेंगे तो 3 कड़ी में 2 आ जाएगा और बटे में हमारा माइनस आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद देखिए अब ये हमारा प्लस में है और ये माइनस में है और ये माइनस में है। तो अगर हम लोग ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखिए माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि जो प्लस में होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे। तो देखिए ये जो माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3 कड़ी में 2 ये प्लस में हो गया। और देखिए कड़ी में 6 क्या है, प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कड़ी में 6 माइनस में हो गया। उसके बाद देखिए नीचे हमारा क्या है, यानी कि 8 हमारा नीचे माइनस में है। तो देखिए माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, देखिए आंसर आ गया 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटा के 8। यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इस पहले के तीसरे पार्ट का हमारा राइट आंसर है ये। तो चलिए हम लोग पहले का चौथा देखते हैं। हमारे पहले का चौथा है साइन 30 अंश प्लस टैन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश अपॉन में दिया है सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। इन सब का हम लोग को मान रख के इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। फिर प्लस, फिर उसके बाद टैन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो वहाँ पे रख लेंगे 1। फिर माइनस, फिर देखिए कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है, 2/3, यानी कि 2/3 हम लोग मान रख लिए। फिर अपॉन है तो हम लोग अपॉन ऐसे बटा बना लेंगे। फिर उसके बाद देखिए सेक 30 अंश का मान कितना होता है, सेक 30 अंश का मान होता है 2/3, यानी सेक 30 अंश का मान होता है 2/3। फिर प्लस कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, यानी कि 1/2। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस उतार लेंगे। फिर कॉट 45 अंश का मान होता है 1, तो हम लोग 1 यहाँ से लिख लेंगे। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ देखिए हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे।
फिर इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये पूरे का बटा हम खींच लेते हैं। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 और 3 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2 कड़ी में 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, कड़ी में 3 बार बचेगा तो इसको हम लोग लिख लेंगे कड़ी में 3, फिर प्लस, फिर उसके बाद 1 से भाग देंगे तो पूरा इतना बार जाएगा तो यही हम लोग 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 कड़ी में 3। फिर उसके बाद माइनस, तो माइनस यहाँ पे लगा लेंगे। फिर देखिए माइनस, अब देखिए 3 से इसको भाग कराएंगे तो 3 से भाग करेंगे कड़ी से कड़ी कट जाएगा, यानी कि कड़ी में 3 से भाग कराएंगे तो ये कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी कि ये 4 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जैसे यहाँ एलसीएम लिए हैं उसके बाद हम लोग नीचे भी एलसीएम लेंगे तो देखिए 1 और 2 और कड़ी में 3 का एलसीएम हमारा वही आ जाएगा, यानी कि 2 कड़ी में 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इससे भाग कराएंगे तो कड़ी में 3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस है, फिर 2 से हम लोग भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, कड़ी में 3 बच जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कड़ी में 3। फिर उसके बाद प्लस, देखिए 1 है, 1 से भाग कराएंगे तो इतना ही बार जाएगा तो इसको हम लोग इतना गुणा ही कर लेंगे तो 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद देखिए अगर ये सेम है तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। अब उसके बाद देखिए अब इसको हम लोग उतार लेंगे तो यहाँ पे उतार लीजिए तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखने को मिलेगी कि कड़ी में 3 एक बार है और कड़ी में 3 2 बार है। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक बार कड़ी में 3 है और यहाँ 2 बार कड़ी में 3 है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा 3 बार कड़ी में 3। तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 3 बार कड़ी में 3। फिर -4 को हम लोग उतार लेंगे। उसके बाद अपॉन में देखिए यहाँ भी वही चीज़ें हैं, कड़ी में 3 एक बार है और यहाँ पे कड़ी में 3 2 बार है, तो यहाँ ये 2 बार और ये 1 बार, यानी कि मिला के कितना हो जाएगा 3 बार। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 कड़ी में 3। फिर उसके बाद हम लोग +4 को लिख लेंगे। अब देखिए जब ऐसा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कड़ी हटाने के लिए हम लोग इसको परमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग परमेयीकरण करेंगे तो चलिए हम लोग परमेयीकरण करते हैं। तो देखिए परमेयीकरण क्या करते हैं कि यही मान यहाँ पे लिखते हैं बट हम लोग माइनस लगा के लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे परमेयीकरण करते हैं। तो देखिए 3 कड़ी में 3 -4, फिर बटा के यही चीज़ें लिखते हैं, 3 कड़ी में 3 -4, ठीक है। तो अब हम लोग ये लिख लिए। अब देखिए अगर कड़ी, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि देखिए 3 कड़ी में 3 -4, यहाँ पे भी है 3 कड़ी में 3 -4। अगर ये 2 बार है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 कड़ी में 3 -4 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 बार है तो एक बार ये है एक बार ये है, तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपॉन, देखिए अब देखिए आप एक फार्मूला जानते होंगे कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a - b होता है। हम लोग को ये सूत्र पता है, एक a² - b² का सूत्र क्या होता है, a + b और a - b, ये हम लोग का सूत्र होता है। तो देखिए आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि a + b और a - b, तो हमारा क्या हो जाएगा a² - b² हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको अगर हम लोग a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो देखिए a + b a - b, तो अगर इस सूत्र से अगर हम लोग देखें तो a² - b² हो जाएगा। तो a का स्क्वायर यानी कि 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 कड़ी में 3 -4 का होल स्क्वायर है, तो एक और फार्मूला आप लोग जानते होंगे a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है a² प्लस का b² माइनस का 2ab, ये हम लोग का सूत्र होता है। तो चलिए हम लोग इसको इस सूत्र में रखते हैं और मान क्या करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखिए a का स्क्वायर यानी कि 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर, 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर उसके बाद -2a कितना हमारा 3 कड़ी में 3 है और उसके बाद हमारा b कितना है 4 है, इसको हम लोग फार्मूले पे रख लिए। अब उसके बाद देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 कड़ी में 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये लिख लिए। फिर माइनस, अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लिए 16। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब और
सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर अभी हम किए थे तो कितना आया था, 9 गुणे 3 आया था। तो देखिए 3 का स्क्वायर करें तो हमारा 9 आया, और कड़ी में 3 का स्क्वायर किए तो 3 आया, इसको हम लोग लिख लिए प्लस। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग भी गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, और 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, यानी कि 24 कड़ी में 3 हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब नीचे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 27 हो जाएगा, 27 में से 16 को माइनस करेंगे क्योंकि 9 3 27 हो जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम लोग करेंगे तो 27 और माइनस 16 लिख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए ये 9 गुणे 3 यानी कितना आ जाएगा 27, और प्लस 27 प्लस 16 माइनस 24 कड़ी में 3, इसको लिख लिए बटा में। देखिए 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो हमारा आंसर नीचे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, क्योंकि 7 में से 6 माइनस किए 1, 2 में से 1 माइनस किए तो 1, यानी कि आ गया हमारा। अब इसको देखिए हम लोग जोड़ लेंगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 7 और 6 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 7 6 13, हासिल आया 1, 2 1 3, यानी कि हासिल 1 आया 4, तो 43 हो गया, फिर माइनस 24 और कड़ी में 3 हो गया, अब बटा में 11 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका है, क्योंकि ये पहले का चौथा हमारा आंसर क्या है, तो हमारा यही राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग पहले का 5वां सॉल्व करते हैं। तो पहले का 5वां हमारा 5 गुणे कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपॉन में है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। इन सब का हम लोग मान रख के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग मान रखते हैं। तो देखिए हम लोग मान रखेंगे, यानी कि 5 को उतार लेंगे गुणे। देखिए कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 का हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस, फिर 4 गुणे। देखिए सेक 30 अंश का मान होता है 2/3 में 3, तो इसका अगर स्क्वायर है तो हम लोग इसको स्क्वायर कर लेंगे, फिर माइनस। अब tan 45 अंश का मान होता है 1, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर सब में दिया तो स्क्वायर कर लिए, फिर सबका बटा है तो बटा कर लिए। अब देखिए साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और देखिए स्क्वायर है तो 1/2 का हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस। अब यहाँ पे कॉस 30 अंश का मान दिया है और स्क्वायर में दिया है, तो कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वायर कर लिए। अब उसके बाद देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ आगे देख लीजिए। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 गुणे में है। तो देखिए 5 गुणे 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर उसके बाद देखिए 4 यहाँ गुणे में है, फिर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, अब फिर कौड़ी में 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 हो गया, फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर देखिए अब उसके बाद अपॉन कर लिए। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे तो 1/4 आ गया, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो कड़ी में 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे हो गया 3/4, यानी कि 3/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, फिर यहाँ भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग वहाँ सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो देखिए इसमें 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 4, फिर प्लस यहाँ 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 अपॉन में 3, फिर -1, फिर सबका बटा है लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए 1/4 3/4, अगर यहाँ देखिए अगर एलसीएम सेम होता है, यानी कि हर सेम होता है, तो हम लोग एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, और ऊपर को हम लोग जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 1 + 3 को हम लोग जोड़ लेंगे, अब बटा के 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे आगे। तो चलिए अब देखिए
यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए 4 और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। फिर उसके बाद 4 से इसको भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा और 3 का गुणा हमारा 5 में हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, फिर प्लस। उसके बाद देखिए 3 से हम लोग भाग करेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 का गुणा हम लोग 16 में कर देंगे तो 16 चौके 64 हो जाता है, तो हम लोग 64 लिख लेंगे। फिर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब 1 से भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 12, तो सीधे 12 में 1 में गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब सबका बटा है तो सबका बटा लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखिए 1 और प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और बटा के 4 आ जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये तो कट के 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। देखिए जब 1 आ गया तो ये पूरा पार्ट अब खत्म हो गया, क्योंकि अब यही बचा हमारा। तो अब हम लोग इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग इधर सॉल्व करेंगे तो देखिए अब इसको जोड़ लीजिए फिर घटा लीजिए, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो देखिए 5 4 9 हो गया, फिर ये 6 1 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अब -12 हो गया, तो इस माइनस को लिख लेंगे। अब देखिए ये पार्ट नीचे 1 बचा है, क्योंकि देखिए 12 भी है, अब उसके नीचे भी क्या बचा है, यहाँ पे 12 बचा है, सॉरी यहाँ पे 12 बचा है, और फिर बटे के सबके बटे में हमारा 1 बचा है। तो ये 1 बचा है तो अब इसको हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि अब बड़े वाले इस मेन वाले बटा को अगर हम लोग भागे में चेंज करेंगे, भाग से गुणा में करेंगे तो ये हट जाएगा। तो देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं 7 9 - 12 बटा के 12। अब इसको गुणा कर लेंगे, देखिए कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए तो 1 बटा 1 हो जाएगा। इसको देखिए भाग से अगर हम लोग गुणा में चेंज कर लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो इसको अब सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए गुणा करेंगे 1 1 से तो वही आ जाएगा। तो देखिए ये है 7 9 - 12। तो देखिए अब इसमें 79 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 में से 2 को माइनस किए तो 7 आया, फिर 7 में से 1 को माइनस किए तो 6 आया, फिर हमारा नीचे कितना बचा है 12, तो हमारा आ गया 12। यही हमारा क्या है, यही हमारा राइट आंसर है। तो आई होप आपकी आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ताकि क्लास का सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।